बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नाम वापसी के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है। अब राजनीतिक दलों ने अपना पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर कर लिया है। बिहार चुनाव के लिए प्रचार के मैदान में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अब अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब एनडीए के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार के मैदान में उतरने आ चुके हैं। इस रैली में अब सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि पीएम मोदी क्या कहने वाले हैं ये सभी जानना चाहते हैं। पीएम मोदी आज समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम पहुंचे, जहां बिहार चुनाव में अपना प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। ये भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का गांव है। 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को इस साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी द्वारा बिहार चुनाव में एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से ही हो रही है। इसके पीछे राजनीतिक रणनीति और प्रतीकात्मक महत्व भी जुड़ा हुआ है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और प्रख्यात समाजवादी नेता भी थे। वो दलितों, पिछड़ों और ईबीसी के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले जननायक के रूप में भी जाने जाते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सहित उनकी नीतियों का राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर के स्मृति स्थल पर फूलमाला चढ़ाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी, जो एनडीए की ओर से उनकी विरासत को अपनाने का संदेश दिया। ये विपक्ष पर निशाना साधने का भी एक तरीका है, जहां पीएम मोदी ने ये कहा है कि विपक्ष कर्पूरी ठाकुर की विरासत चुराने की कोशिश करता रहा है। बिहार की जनसंख्या में ईबीसी 30 से 35% है, जो 100 से अधिक छोटी जातियों का समूह है। कर्पूरी ठाकुर इन्हीं का सबसे बड़ा प्रतीक है। एनडीए इस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए खुद को कर्पूरी ठाकुर की विरासत के असली वारिस के तौर पर पेश कर रहा है। खासकर जेडीयू के नेतृत्व वाले नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वामदल समेत अन्य छोटे दल भी बिहार विधानसभा चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी वोट बैंक को साधने की बहुआयामी रणनीति अपना रहे हैं। ये वर्ग पारंपरिक रूप से एनडीए का मजबूत आधार माना जा रहा है, लेकिन महागठबंधन इसे मुस्लिम यादव समीकरण के साथ जोड़कर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी कर रहा है। महागठबंधन वीआईपी के मुकेश सहनी को गठबंधन में शामिल कर उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर निषाद मल्ला समुदाय को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी का कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करना महागठबंधन की इस रणनीति को कुंद करने का प्रयास है। पीएम मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम के बाद बेगूसराय में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के चुनावी समर में उतरने जा रहे पीएम मोदी किन मुद्दों को लेकर विपक्ष पर वार करेंगे, ये भी जान लेते हैं। बिहार चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले भी सूबे में पीएम मोदी की कुछ रैलियां हुई थी। इन रैलियों में पीएम मोदी ने विपक्ष को किन मुद्दों पर घेरा था, बात इसे लेकर भी हो रही है। बिहार रवाना होने से पहले ही पीएम मोदी गुरुवार को दिल्ली से बिहार चुनाव का एजेंडा सेट करते नजर आए। उन्होंने वर्चुअली बुजुर्गों से संवाद किया, रन फॉर बिहार यूनिटी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी के अभियान का टोन सेट कर दिया, जिसमें विकास, विरासत, एकता पर स्पष्ट फोकस है। पीएम मोदी ने आरजेडी के 15 साल के राज को निशाने पर लिया है। उसके जरिए साफ है कि लालू यादव की राज को टारगेट कर महागठबंधन को निशाने पर लेने की सौदेबाजी हो रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज को लोग अगले 100 साल तक नहीं भूलेंगे और विपक्ष अपनी करतूतों को छिपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के सभी युवाओं से यही कहूंगा कि वे हर बूथ पर युवा मतदाता को इकट्ठा करें और इस क्षेत्र के बुजुर्गों को बुलाकर जंगल राज की पुरानी कहानियां सबको बताएं। पीएम मोदी ने 15 सितंबर को पूर्वी चंपारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के साथ ही आरजेडी पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष ने बिहार को लूटा है, एनडीए की सरकार ने इसे संवारने का काम किया, कांग्रेस ने भी बिहार को पिछड़ा रखा। पीएम ने 16 सितंबर को पूर्णिया में कार्यक्रम के दौरान आरजेडी की सरकार के समय अपराध और अराजकता के दौरे की याद दिलाई। उन्होंने विपक्ष पर विकास विरोधी नीति का आरोप लगाते हुए कहा था कि विपक्षी दलों की सरकारों ने बिहार को पिछड़ा रखा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि आरजेडी की सरकार में किसानों की उपेक्षा की गई। आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को बाढ़ और गरीबी में छोड़ दिया। हमने समाधान दिए, विपक्ष
केवल वोट बैंक की राजनीति करता है। पीएम मोदी ने चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले की इन रैलियों पर गैर एनडीए सरकारों पर हमला बोला और नीतीश कुमार सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने 2 सितंबर को पटना में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए अपनी मां के लिए अपशब्द कहे जाने का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि मेरी मां का शरीर इस दुनिया में नहीं रहा, फिर भी आरजेडी और कांग्रेस के मंच से उनके लिए भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही कहा कि शाही खानदानों के युवराज गरीब मां की तपस्या नहीं समझ सकते हैं। बिहार चुनाव से जुड़े अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।